हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। आज हम लोग जियोग्राफी एनसीईआरटी के विषय में बात करेंगे। जियोग्राफी से मोस्टली जो बेहतरीन क्वेश्चन जो बनते हैं जिस पर ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट एग्ज़ाम या सेंट्रल एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली उससे सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो एक बेस्ड होता है उसका वो एनसीईआरटी पैटर्न होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले आज एनसीईआरटी 6 to 12 के बारे में क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसके एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल में पृथ्वी, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पूर्ण चंद्रमा एक महीने में एक बार में देख सकते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े होकर बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, मान अलग अलग जो आकृतियों को जो अक्सर जो आसमान में दिखाई पड़ते हैं, जो अलग अलग आकृतियां बनती हैं वो रात्रि में जो आसमान में देखते हैं उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। दोबारा रिकॉल करते हैं कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा मतलब अलग अलग आकृतियों द्वारा बनाई गई आकृति जो रात्रि में आसमान में दिखाई देते हैं उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट है आरसा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट है स्मॉल बियर। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ स्मॉल बियर है क्या? तो स्मॉल बियर यह एक सप्तऋषि या 7 तारों का मंडल अक्सर आसमान में दिखाई देता है और 7 स्टार एक ही स्थान पर होते हैं, 7 स्टार, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल जो कि एक आरसा मेजर का एक भाग है। ध्रुव तारा, कई बार छोटे एग्जाम में जैसे वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ध्रुव तारा क्या है, वो किस दिशा में दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यहाँ से कई बार लोअर में एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या ध्रुव तारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या चलती है कि नहीं, लेकिन ये इसका जो राइट होगा वो हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। नेक्स्ट है जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता वे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ऐसे जो खगोलीय पिंड होते हैं वो जो होते हैं वो तारों के प्रकाश से प्राप्त करते हैं और ऐसे पिंड को फ्रेंड्स हम ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट दोबारा देखते हैं इसे। जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, वे तारों से प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड को ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है ग्रह। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि ग्रह को हम किस भाषा में देखते हैं, ये ग्रह होते किसे हैं? तो ग्रह जो है इसको हम प्लैनेट कहते हैं, इंग्लिश में प्लैनेट के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रीक भाषा में या प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कई बार एग्जाम में लोअर में पूछा हुआ है कि प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है। तो प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। दोबारा रिकॉल करते हैं फ्रेंड्स कि ग्रह को हम प्लेनेट भी कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर से घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश
कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये सूर्य से अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। कई बार मिसलेनियस में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है पृथ्वी जो है अपना संपूर्ण प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है? तो पृथ्वी जो अपना संपूर्ण प्रकाश होती है वो सूर्य की ऊष्मा से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, यूपीएससी में एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था कि सोल किस देवता को कहते थे? तो सोल जो है फ्रेंड्स, सोल जो है वो सूर्य देवता को एक पहले पौराणिक रोमन कहानियों में, एक्चुअली में एनसीईआरटी बेस्ड है, तो जितने भी एनसीईआरटी से जो भी सिलेक्टेड है वो हमने सब इसमें क्वेश्चन को हमने इसमें डिनोट करने की कोशिश की है, तो उसमें ज़्यादातर एग्जाम में पूरा आने के चांसेस हैं। तो सूर्य देवता को पौराणिक कहानियों में सोल के नाम से जाना जाता था, सूर्य को, और सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा एक उपग्रह है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यह हमारा एक सहचर है, मतलब साथ साथ रहने वाला, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनसे कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग डेप्थ में आगे चर्चा करेंगे। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों का एक गोला है या गर्म गैसों से ये बना है। सूर्य, कई बार पूछा जाता है कि सूर्य सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह बहुत दूर है। कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो लगभग मानते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर। एनसीईआरटी तो जो बेस्ड मानती है वो 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस मानती है। ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से, ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाता है वो जियोग्राफी से पूछा जाता है। इसके बारे में हम लोग डेप्थ में चर्चा करेंगे आगे कि जियोग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। तो जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से, हम लोग आगे इसके बारे में बताते हैं। जी का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। दोबारा नेक्स्ट टाइम रिकॉल करते हैं कि जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से, कई बार सीजीएल में, लोअर में, आरओ में पूछ लेता है कि जियोलॉजी का क्या अर्थ होता है, या कभी पूछता है कि जियोमेट्री का क्या अर्थ है, या जियोआर्डीज का क्या अर्थ होता है। तो देखते हैं हम, जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, और जियोमेट्री का अर्थ होता है कि पृथ्वी का मापन। नेक्स्ट है जियोआर्डीज का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है ग्रह किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 9 ग्रह थे, प्लेटो को अब एक बौने ग्रह के रूप में उसे स्वीकार किया गया है। हमारे वैज्ञानिक 2006 में इसको पता किए थे कि इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसको एक बौने ग्रह के रूप में मानते हैं। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार में कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि बुध यानी मरकरी सबसे नज़दीक का बुध है, और फिर वीनस यानी शुक्र, और फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और फिर बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस तथा नेपच्यून। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सीक्वेंस से पूछ लेता है, यूपीएससी में तो अक्सर पूछा जाता है सीक्वेंस से कि सूर्य से ग्रहों के बारे में सीक्वेंस से बताइए, और ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल बीच में एक दूसरे से अलग अलग कर देगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल लर्न करने वाली चीज़ है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि सूर्य के अकॉर्डिंग टू कौन से ग्रह उसके नज़दीक है, कौन से सबसे दूर है, कौन सा सबसे बड़ा है, और इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसे हम याद भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कि माई वेरी एफिशिएंटली मदर जस्ट सर्वेड अस नट्स। तो कैसे, मतलब माई से क्या बनेगा, मरकरी, वी से बनेगा वीनस, एफिशिएंटी यानी ई से बनेगा अर्थ, मदर यानी एम से बनेगा मार्स, जे से जुपिटर और एस से स्टर्न, यू से बनेगा यूरेनस और नट से यानी एन से बनेगा नेपच्यून। तो यहाँ से भी हम लोग इसे याद कर सकते हैं, काफ़ी आसान सा है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य का सारे चक्कर लगाते हैं और ये किस आकृति में, किस शेप में होते हैं, तो ये एक दीर्घवृत्ताकार फ्रेंड्स। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये कितने दिन में अपना चक्कर कंप्लीट करता है, एक चक्कर, तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे टोटल 88 डेज लगता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बुध को टोटल कितने डेज लगते हैं, तो याद रखिए 88 दिन टोटल लगते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ये तो उत्तराखंड बीएड में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हाल में एग्जाम हुआ था बिहार एसआई में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। और ये ग्रह लगभग पृथ्वी के समान है, तो इसको याद रखिएगा कि सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है और ये ग्रह पृथ्वी के समान है। खगोलीय पिंड ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में, जो भी हम लोग पीछे पढ़े हुए थे उसके बारे में हम लोग बताते हैं कि खगोलीय पिंड संगठन अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया था कि प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में उसे कहे जा सकते हैं। अर्थ, हम लोग पढ़ते पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी, प्रकाश की गति क्या है फ्रेंड्स? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर है प्रति सेकंड है, काफ़ी तेज है ये, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीजन में तो अभी हाल में सीजन में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें पूछा हुआ था कि सूर्य सेकंड शिफ्ट वाले में कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगते। तो एनसीईआरटी जो बेस्ड मानते हैं फ्रेंड्स वो 8 मिनट, और कहीं कहीं इसी चीज़ को दिया रहता है कि 8 मिनट 30 सेकंड। तो ये दोनों सही है, जैसे ऑप्शन में होगा उसी के अनुसार आंसर होगा। फिलहाल एनसीईआरटी 8 मिनट समय मांगती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और ये आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है इसे आकार में इसको भूआब कहा जाता है। फ्रेंड्स, भूआब का अर्थ क्या होता है? तो भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है, ये नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों नीले रंग का दिखाई देता है? कई बार एग्जाम में लोअर में पूछा हुआ है। फ्रेंड्स, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई। ये कई बार लोअर में पूछा हुआ है, यूपीएससी में कई बार पूछा जाता है, मिसलेनियस में वो मिलान करने के लिए दे देता है मैचिंग, और उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। दोबारा रिकॉल करते फ्रेंड्स, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें 2/3 पानी है, पानी से ढका हुआ है, और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, चंद्रमा को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय वॉचिंग वीडियो।